इस वक्त हमें शामली में, और ये शामली से बधेव जाने वाला रास्ता है। शामली बहुत तेज़ी से विकसित होता हुआ शहर है। जब से नया ज़िला बना है शामली, प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं शामली में। और इस वक्त हम हैं रिवर ग्रीन कॉलोनी डेवलप की जा रही है ये शामली बधेव मार्ग पर भी, और कहा जा रहा है कि ये शामली की सबसे बेहतर कॉलोनी में से एक होगी। क्या क्या सुविधाएं इस कॉलोनी में होगी और कैसे ये जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए लाभ का सौदा होगा, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुलदीप चौधरी जी, जो ओनर है डिफेंस गार्डन के। और शामली में बड़ी बात है कि ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है, तो क्या रिवर ग्रीन में इन्वेस्ट करना लोगों के लिए वाकई लाभ का सौदा होने वाला है। शुरुआत में जब हम यहाँ पर आए तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे चंडीगढ़ में किसी मार्केट स्पेस के बाहर आके हम खड़े हो गए हों, और बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो कुलदीप जी, तीसरा प्रोजेक्ट आप लोगों का शामली में है? जी सर, ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है रिवर ग्रीन के नाम से। इससे पहले हमारे 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिफेंस गार्डन और डिफेंस गार्डन 1 के नाम से शामली में ही चल रहे हैं। और जिन्होंने वहाँ पे निवेश किया था, पहले इन्वेस्टमेंट किया था, उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न मिले, जिसकी वजह से हम आज तीसरा प्रोजेक्ट हम शामली में लॉन्च कर पाए हैं। और यहाँ पे भी शामली में जो हमारा रिवर ग्रीन है, इसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। जो पुराने हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ा बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमने शामली में सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लाए थे अप्रूव्ड, वो हम ही लेके आए थे यहाँ पे। तो लोगों को तो पहले तो नहीं पता था कि भाई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं, बाहर थे पर शामली में नहीं थे। तो हमने जो सुविधाएं दी, यहाँ पे रास्ते दिए हैं। स्टार्टिंग में तो सीवर लाइन और 40 फुट के रास्ते ये यहाँ पे थे ही नहीं, तो उस टाइम तो बिलीव ही नहीं करते थे कि आप कुछ ऐसा करेंगे भी। पर जब हमने डेवलप किया तो बहुत अच्छा शामली में हमें रेस्पॉन्स मिला। डिफेंस गार्डन जो लिलोन में हमारा, उसमें लगभग 6 महीने में हमने पूरा प्रोजेक्ट हमने सेल कर लिया था। और फिर एक गोहरनी में है डिफेंस गार्डन फेज़ 2, उसे भी लगभग हमें 6 से 8 महीने लगे पूरा प्रोजेक्ट सेल करने में। और जो लिलोन में प्रोजेक्ट है, लगभग 10,000 रुपये गज के हमारे स्टार्टिंग के रेट थे, जो कि आज 22-23 हज़ार रुपये गज हैं। सेम हमने 14-15 हज़ार रुपये के फेज़ 2 में स्टार्ट किए थे, 27-28 हज़ार रुपये गज के आज वहाँ पे हमारे रेट हैं। तो उसके बाद जब अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और नो डाउट शामली पैसों वालों का शहर है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें आके महसूस हुआ, लोन किसी को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सुविधाएं चाहिए। अगर आप सुविधाएं दे सकते हैं, अच्छी सोसाइटी दे सकते हैं, तो पैसे वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो उसके बाद हमने फिर रिवर ग्रीन जो है हमारा प्रोजेक्ट, ये हमने लॉन्च किया, और नो डाउट बढ़िया रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, और लोगों का प्यार भी हमें मिल रहा है। और सुविधाएं आज भी जो हम दे रहे हैं वो फ़िलहाल भी कोई नहीं दे पाया है। भविष्य में कौन क्या दे पाएगा वो अलग बात है। प्रोजेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लोग बात कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, बताते हैं इन्वेस्टर्स हमारे आके। पर अभी तक कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पूरा काम लगभग 6 से 7 महीने में कंप्लीट कर देते हैं। अभी हम यहाँ हमें 6.5-7 महीने हुए हैं, तो डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है या क्या है मौके पे। बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम भविष्य में सीवर डालेंगे या हम लाइट लाएंगे या हम कमर्शियल बनाएंगे, वो कुछ ज़रूरत नहीं है। आप मौके पे हर चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा खासा कमर्शियल स्पेस आपने छोड़ दिया, और उससे भी बड़ी छोड़ दी आपने पार्किंग का स्पेस यहाँ पे, जबकि मेन रोड से लगते हुए इतना बड़ा पार्किंग स्पेस मैंने तो अब तक देखा नहीं कहीं। एक्चुअली है क्या भैया, स्टार्टिंग में जब हमने शामली में आए तो हमने सर्वे किया। सर्वे पहले प्रोजेक्ट को लेके किया, कमर्शियल को लेके भी किया। और आज भी अगर आप शामली में शहर में जाते हैं तो आप कहीं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, सोचते हैं भाई गाड़ी मार्केट के आगे रुक जाए, दुकान के आगे रुक जाए, हम शॉपिंग करें, सामान गाड़ी में रख के अब घर चले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल शामली में नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखते हुए पूरा ये जो मार्केट बनाया है, और शामली को देखते हुए बनाया कि पार्किंग स्पेस इतना हो कि आदमी एक गाड़ी या 2 गाड़ी परिवार के साथ आए तो आराम से अपनी गाड़ी पार करे और आराम से अपनी शॉपिंग करे, तो कोई समस्या ना हो। हम तो हर प्रोजेक्ट को भविष्य के 100 साल के हिसाब से लेके चल रहे हैं, चाहे हमारी सीवर लाइन हो, चाहे हमारी लाइट हो, हमारे ट्रांसफार्मर्स हो, हमारे रास्ते हों, हर सुविधाएं हम भविष्य के 100 साल तक तो हम प्लान करके चल रहे हैं कि 100 साल तक कोई समस्या ना आए। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे लास्ट में एंड यूज़र आते हैं, तो एंड यूज़र भी मतलब कोई समस्या ही ना आए, वो सारी चीज़ें हम एडवांस हम लेके चल रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो नॉर्मली एक ट्रांसफार्मर
काम कर जाता हमारे प्रोजेक्ट पे। हमने 4 ट्रांसफार्मर रखवाए हैं, एक मकान भी 4-5 मंजिल बने और सब एसी भी लगा लें तो कोई समस्या ना आए भविष्य में भी, क्योंकि डेवलप होने में तो पूरी बसने में 5-6 साल लग जाते हैं। और उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम आती है, तो बिल्डर जा चुका होता है, फिर वो जो कस्टमर्स हैं उन्हें फेस करनी होती है। तो हम ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जब बना रहे हैं कि जो भविष्य में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। सामने के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो दूसरे विकल्प छोड़कर आदमी आपकी तरफ क्यों होगा कुलदीप भाई? शामली तो खैर अपने आप में ही एक बढ़ता हुआ उभरता हुआ शहर है। जो शामली की बात करें तो यहाँ से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, यहाँ से आप मेरठ चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, कहीं भी चले जाओ। और जो रिंग रोड अभी गवर्नमेंट ने बनाया है उसने शामली की किस्मत भाग्य बदल दिया है, बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। और अभी यहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री हब बनने वाला है शामली। तो एक रीज़न तो ये है। और हमारे यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। और जगह आप जैसे आप सर्वे करते रहते हैं, जाते रहते हैं, चाहे हमारे इन्वेस्टर हैं जो भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट हर आदमी बहुत समझदार है। तो उन्होंने हमारे यहाँ के जो शामली के प्रोजेक्ट हैं वो सारे देखे होंगे, चाहे देखेंगे। तो हमें कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हम रास्ते बनाएंगे, हम सीवर लाइन डालेंगे, हम लाइट लाएंगे, हम पार्क लगाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे। जो भी करेंगे भविष्य की प्लानिंग रहेगी। हम जो भी प्लानिंग रहती है वो हमारी 6 महीने पे हमारी धरातल पे होती है। 6 महीने में लगभग 98% 90% हम काम कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा सारा काम जो है फ़िलहाल कंप्लीट है। जो बीच का टाइम था कि इन्वेस्टर को भी ये सोचना पड़ रहा था कि काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारे यहाँ पे मकानों का काम भी शुरू हो चुका है, तो एंड यूज़र आ रहा है। तो इस टाइम पे अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो ये आने वाला 1 साल 1.5 साल वो टाइम है जो इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया है। जो अब इन्वेस्ट करेगा 1 से 1.5 साल में अभी एंड यूज़र आना स्टार्ट हो गया है। और सबसे महंगे प्लॉट एंड यूज़र ही लेता है, क्योंकि एंड यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लॉट कितने महंगे हैं, प्रोजेक्ट कितना महंगा है। उसे फ़र्क पड़ता है सिर्फ कि माहौल कैसा है, सोसाइटी कैसी है, हमारे बच्चों को कैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, स्कूल कितनी दूर है, मार्केट कितनी दूर है। इसी को लेके हमने मार्केट जो प्लान करी है, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली नीड्स की सारे सामान यहीं मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट इतना बड़ा मार्केट है डेली नीड्स के, नहीं जो मार्केट जाके बड़े सामान भी लाने होते हैं वो भी सारी चीज़ें यहीं मिल जाएंगी। तो इन्वेस्टर के लिए तो फिलहाल हॉट टाइम चल रहा है कि आने वाला जो अब भी 1-1.5 साल के बीच में इन्वेस्ट करेगा बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है। अब वो खुद आके देखेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा। वो तो अब आप प्रोजेक्ट देखिए तो आपको भी पता लग जाएगा अंदर क्या है क्या नहीं है। तो अब प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे पूरा रिवर ग्रीन में, अंदर क्या सुविधाएं होंगी। और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं उधर से लेकर इधर तक एक लंबा स्पेस कमर्शियल दिया है। तो दोनों तरफ कितनी शॉप्स होंगी? लगभग हमारी 48 शॉप्स हैं, 48 दुकानें हैं। हालांकि हमने अभी यहाँ पे ना कमर्शियल स्पेस छोड़ा हुआ है इधर भी, तो यह है कि भविष्य में हम उधर भी प्लान कर रहे हैं कमर्शियल का। तो एक तरीके से ना कमर्शियल हब बना देंगे। हमारे यहाँ पे लगभग 70 से 80 दुकानें हो जाएंगी। तो छोटा बढ़िया मार्केट जिसमें हमारा एक तो पार्किंग स्पेस सबको बढ़िया मिल जाएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स की कोई कमी नहीं है। हमारे इधर की ना 5-6 दुकानें बिक चुकी हैं ऑलरेडी। शहर के हैं, जैन हैं या गुप्ता हैं, आई डोंट नो, पर उन्होंने ली हैं जो शॉप खोलने वाले हैं, उसके कपड़े की कोई दुकान खोलने वाले हैं। तो अच्छा खासा कमर्शियल स्पेस भी है। अब अंदर की तरफ हम जाके जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ अपना घर बनाने वाले लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी जो लोग यहाँ प्लॉट खरीदेंगे उन्हें कितना लाभ मिलने वाला है। दावा है कुलदीप जी का कि पिछले जो उनके 2 प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें डिफेंस गार्डन 1 हो या डिफेंस गार्डन फेज़ 2 हो, दोनों में 2 से 3 साल के अंदर ही लोगों को दुगनी उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी कीमत दुगनी हो गई है। यानी 100% रिटर्न
2 से 2.5 साल में, 3 साल में इन्होंने दिया है इन्वेस्टर्स को। तो अंदर की तरफ भी हम चलेंगे रिवर ग्रीन में और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुविधाएं इस कॉलोनी में लोगों को मिलने वाली है। तो अच्छी खासी हरियाली यहाँ देखने के लिए मिल रही है। कुलदीप भाई, क्या क्या सुविधाएं आप देना चाहेंगे यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करेंगे या जो लोग अपना घर बनाने वाले हैं उनको? सबसे पहले तो हमने रास्तों पे बहुत ध्यान रखा है। रास्ते चौड़े होने चाहिए, जो कि पहले टाइम में बहुत छोटे रास्ते होते थे, आज के टाइम में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर आदमी के पास आज के टाइम में 1 से 2 गाड़ियाँ हैं। तो हमने उसे लेके 40 फीट के और 30 फीट के ही सारे रास्ते रखे हुए हैं यहाँ पे। ग्रीनरी आजकल भाई सब लोग घूमने भी जाते हैं पहाड़ों में, ग्रीनरी के लिए ही जाते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ग्रीनरी पे पूरा फोकस रखा हुआ है, क्योंकि ग्रीनरी होनी चाहिए। आदमी घर से निकले तो हरा भरा लगे, तो लगे कि हाँ कहीं सोसाइटी में रह रहे हैं। उसके अलावा हमने सीवर लाइन रखी है नालियों की जगह, और रास्तों पे हमने काले रास्ते ना बना के, या वो ना जो सीमेंट के बनते हैं वो नहीं बनाए हैं, लॉकिंग टाइल हमने लगाई हैं। तो लगभग 100 साल तक प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप अच्छे से बनाते हो। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है हमारी सिटी की है, हर खंबे पे हमने स्ट्रीट लाइट दी है रोशनी के लिए कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। और पूरी सोसाइटी में हम कैमरे दे रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारी पुरानी सोसाइटी है उनमें है, और यहाँ पे अभी थोड़ा काम रह रहा है, तो 5-6 दिन में हमारे कैमरे भी लग जाएंगे। और सारी लगभग चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे पार्क दिया है, ये गोल चक्कर दिया, इसमें हमने तीनों तरफ हमने पार्क दिए हैं, इनमें लाइट दी है। हाँ, चारों तरफ हमने गोल चक्कर है ये। उसके अलावा फिर हमने बीच में एक फाउंटेन दिया है, और यहाँ पे सिटिंग के लिए चेयर्स बन रही हैं चारों तरफ, कि शाम को आदमी आके पार्क में बैठे या फिर चेयर्स पे बैठे और एक बढ़िया एटमॉस्फेयर सभी लोगों को मिल सके और उनके बच्चों को मिल सकें। बच्चे भी अगर खेलते हैं तो ऐसे पार्क हमने हर सुविधाएं ऐसी दी हैं कि आदमी रहने वाला रह भी सके और बढ़िया रह सके, और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसे बढ़िया रिटर्न मिल सके। उन्हें लेके हमने सारी चीज़ें जो भी हम बेस्ट कर सकते थे वो हमने की है। आप देखेंगे रिवर ग्रीन के ठीक बीच में ये बड़ा सा फव्वारा लगाया गया है, और इस फव्वारे के चारों तरफ 4 पार्क हैं जहाँ पे लोग सुबह शाम बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि लोगों ने इन्वेस्ट करना ही नहीं, यहाँ पे अपने घर बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो टोटल कितने प्लॉट्स हैं और उनमें से कितने बिक चुके हैं आप लोग? लगभग हमारे 220 प्लॉट हैं, और अभी हमारे लगभग 80-90 के आसपास ऑलरेडी सेल हैं, और बाकी हमारे बचे हुए हैं। तो जो लेना चाहे भाई मोस्ट वेलकम है, ले ना ले प्रोजेक्ट आके देखें ज़रूर, पर जिससे पता लगे कि शामली में ऐसा भी काम हो सकता है। क्योंकि हमारे जो मेरठ में प्रोजेक्ट हैं, हाँ ऑलरेडी हमारे 12 प्रोजेक्ट मेरठ में रनिंग में हैं, जिनमें कुछ कंप्लीट हो गए हैं। 1-2 हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है जो अभी रनिंग में चल रहा है। तो उसमें भी जैसे वहाँ हमने डेवलपमेंट किया, सेम हमने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। शामली में भी अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है आप देखेंगे कि ऐसा डेवलपमेंट हो चुका है, या ऐसी सोसाइटी जिसमें आप आके एकदम से रह सकते हैं। यहाँ आप आज ही आके रहना चाहें तो आप रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं आपने दी है यहाँ पे लोगों को? यहाँ पे 1 गेट एंट्री है, CCTV कैमरे हैं, और 24 सिक्योरिटी है, 24 सिक्योरिटी है। 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड आपके रहेंगे। रात को गनमैन और सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, दिन में भी गनमैन और सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे। जब फैमिलीज रह जाएंगे तो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी इस प्रोजेक्ट में नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैमरे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सिक्योरिटी की। तो अच्छा, इन्वेस्ट करने के लिए लोग देखते हैं कि भाई जो जन सुविधाएँ हैं उन्हें हासिल करने में कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर मान लो आप मेन मार्केट बोल दीजिए, या जो दूसरी सरकारी दफ्तर वगैरह हैं, उनकी डिस्टेंस क्या बैठेगी? यहाँ से 5 मिनट में तो आप 2 मिनट में तो हाईवे पे पहुँच जाते हैं। 2 मिनट ही आपको लगता है मार्केट में पहुँचने में, जो यहाँ की मेन मार्केट है। और जो यहाँ के सरकारी दफ्तर हैं, जैसे पुलिस लाइन हो गई, या DM आवास हो गया, या फिर सरकारी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, वो सब वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। यहाँ से आप पैदल भी जाएंगे तो 5 मिनट में आप कहीं भी जाएंगे वहीं पहुँच जाएंगे। यहीं हमारा कोर्ट भी आ रहा है, तो सब सुविधाएं हमारे नियर बाई हैं, मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं।
और भाई हाईवे पे जाते हैं तो आपको 2 मिनट लगेंगे, बाइक से गाड़ी से जाते 2 मिनट में आप इधर पहुंच जाते हैं, 2 मिनट में आप मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो हम बिल्कुल मिड में हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहीं जाना है तो भी नहीं है, मार्केट जाना है तो भी नहीं है, और गवर्नमेंट जितने भी दफ्तर हैं वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं हमारे, तो इससे नियर तो कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। तो थोड़ा रेट भी बता दीजिए आप, भाई आप आदमी इन्वेस्ट करने के लिए आएगा तो किस रेंज से आपके प्लॉट से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे? हमारे प्लॉट 13,60,000 से स्टार्ट हैं, और फिर हमारे साइजेस चले गए हैं, फिर 200 गज भी है, 250 गज है, 270 गज है, 300 गज तक भी हमारे साइजेस हैं। तो ये हमारे रेट हैं, तो ये हमारे साइजेस हैं। भाई बड़ा तो आप कितना भी लेना चाहो, पर स्टार्टिंग हमारी 13,60,000 रुपये से है। तो आपका तीसरा प्रोजेक्ट शामली में है ये, और जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि भाई चीज़ें आप डेवलप करके चल रहे हैं, पहले आप डेवलपमेंट का काम पूरा करके और तब आप प्लॉट सेल आउट करना शुरू कर रहे हैं, तो जिस तरह की चीज़ें आप बता रहे हैं, तो शामली का नंबर 1 प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप इसको? भैया बिल्कुल बोल सकते हैं, नंबर 1 प्रोजेक्ट। और डेवलप करने के बाद हम सेल करने का रीज़न ये है, कस्टमर को समझाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता कि भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। इसलिए पहले हम डेवलप करते हैं हर चीज़ें, उसके बाद हम सेल करते हैं, तो सेल करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। शामली में फिर मैं कह रहा हूँ कोई पैसे की कमी नहीं है, ना इन्वेस्टर की कमी है, बस क्वालिटी की कमी है। अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं, ना सेल करने में कोई दिक्कत है और ना रहने वालों की कोई कमी है। अच्छी सुविधा और बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए सब लोग बढ़िया है शामली, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि क्वालिटी होनी चाहिए, तो क्वालिटी है तो कस्टमर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुलदीप भाई, ऐसा होता है बहुत जगह, लोगों ने हमें बताया, शिकायतें भी की कि कॉलोनी डेवलप होते हुए तो सारी चीज़ रहेंगी, पार्क भी, फाउंटेन भी, सारी चीज़ें, और बाद में पता चला भाई पार्क में ही प्लॉट कट जाते हैं बहुत सी दफ़ा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर भैया होता है क्या ना, जो अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे ये पॉसिबल है कि जहाँ प्लॉट थे, रास्ते थे, छोटे कर दिए हैं, पार्क हैं गायब कर दिए हैं। पर जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे आप चाहते हुए भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ना रास्ते हिला सकते, ना प्लॉट नंबर हिला सकते, ना पार्क हिला सकते। तो हम चाह के भी, या कोई भी चाह के भी, पार्क या कोई भी चीज़ें जो बन गई है उसे हिला ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी मैप पास होता है, जो गवर्नमेंट से पास हो गया वही आपको डेवलप करना होता है। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं उन्हीं के हिसाब से आपको काम करना होता है। सीवर डालनी है, या इलेक्ट्रिसिटी देनी है, या पार्क बनाने हैं, या सीवर लाइन, जो भी चीज़ें करनी है तो उन्हीं के हिसाब से हमने किया, और इन्हें चाहते हुए हम भी चेंज नहीं कर सकते, ना कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका तो ये चेंज ही नहीं हो सकता, कुल मिला के ये है। तो शामली की मेन मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस पे कह लीजिए ये कॉलोनी बताई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, पुलिस लाइन हो, ऐसी बहुत सारे सरकारी विभाग, इनका दावा है कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ऐसे कार्यालयों तक पहुँचा जा सकता है। बाईपास शामली का यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है, और कुलदीप भाई दावा कर रहे हैं कि ये शामली का नंबर 1 प्रोजेक्ट इस वक्त है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और रहने के हिसाब से भी। पार्क, फाउंटेन, सारी सुविधाएं हैं, और अपने जो दर्शक हैं उनसे भी हम कहेंगे कि भाई आंखें मूंद के किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करें, पहुँचे यहाँ, अपने डाउट्स क्लियर करें, और अगर उनका मन ठुकता है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। निश्चित तौर पे शामली के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हम गए हैं, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। लोग आएँ, देखें, परखें, और अगर उन्हें बेहतर लगता है तो शायद उनके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर मौका हो सकता है।